बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहा है? इन अ सर्टन कंट्री, तो 20,540 adult out of the population of 60,12300 has a degree of medicine। बेटा कितने लोगों के पास मेडिसिन की डिग्री है, मतलब दे आर क्वालिफाइड एज डॉक्टर्स? 20,540। ठीक है। यूज द अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन to calculate the probability that in a random sample of 10,000 adults in the country, there will be fewer than 4 adults have a degree of medicine। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या लिखा है। प्रोबेबिलिटी की लोगों के पास मेडिसिन की डिग्री है, वो कितना है बेटा? 20,540 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 61,200। बेटा बताना प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, बताना बेटा सर क्या जीरो प्रोबेबिलिटी है? 0034। 61,200। इट इज 0.003416। यही आ रही है बेटा? एनी डाउट्स? तो क्या आपको कोई डाउट है बेटा? नो सर। और बेटा यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना दिया हुआ है? एन हमें कितना दिया हुआ है? 1,000। ठीक है बेटा, इसके अंदर या तो हम बाइनोमियल यूज करेंगे या तो पॉइजन यूज करेंगे। पर सिंस हमारा जो एन है वो बहुत ही लार्ज है और जो पी है वो बहुत ही स्मॉल है, तो सबसे पहले मैं एनपी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। 1,000 इंटू 0.003416 कितना आ रहा है बेटा एनपी? एनपी 3.416। कितना आ रहा है? 3 पॉइंट। बेटा इफ योर एनपी इज लेस देन 5, अगर आपका एनपी लेस देन 5 है तो आप पॉइजन यूज कर सकते हो। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बड़े ध्यान से देखना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते थे याद है? जब एन बहुत लार्ज होता है या पी बहुत स्मॉल होता है और एन पी इज लेस देन 5, देन यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद है हम कैसे करते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। डू यू रिमेम्बर इट? यस सर। यस सर। सर्वज्ञ। ठीक है। और बेटा लैम्डा होता क्या है बेटा? लैम्डा होता है हमारा मीन, और मीन कैसे निकलता है? एन इंटू पी। ठीक है। और बेटा हमारे पास लैम्डा आ चुका है एन पी, वो कितना है? 3.4163। और बेटा भूमिका यहाँ पे एक चीज बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4? तो हो गया व्हाट इज मेंट बाय फ्यूअर देन 4? सर फ्यूअर देन जीरो 4 वन। का मतलब क्या? 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आ सकता। मतलब आई हैव टू केस कवर द केसेस ऑफ 0, एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। यही कवर करने पड़ेंगे सर्वज्ञ भूमिका। भूमिका सर्वज्ञ बेटा मुझे यही केसेस कवर करने पड़ेंगे। आ जाओ केसेस कवर करते हैं। पहला केस, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1। तीसरा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2। फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3। क्या इसके अलावा कोई और केस तो नहीं कवर करना पड़ेगा? नो सर। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद रखना, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। लैम्डा बेटा हमारा कितना निकला हुआ है? हमारा 3.4163। 3.4163। 3.4163। आर मतलब ये 0, 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ई की पावर माइनस 3.4163, 3.4163 डिवाइडेड बाय, बेटा किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी का कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट इन हियर? एनी डाउट इन हियर? No, sir. बेटा इन सारे केसेस को हम प्लस कर देंगे। तो बेटा मैं सब में से बेटा कॉमन ले सकता हूँ 3.4163, या सारे केसेस में से मैं कॉमन ले सकता हूँ बेटा? मैं सारे केसेस में कॉमन ले सकता हूँ 3.4163? Yes, sir. तो बेटा इंटरनल पार्ट में क्या आएगा? ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, दूसरे पार्ट पे 3.4163, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 3.4163 का स्क्वायर आउट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, प्लस 3.4163 की पावर 3 अपॉन, बेटा 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करो। बेटा ये आउटर पार्ट कितना आ रहा है? ई की पावर माइनस 3.4163, So 0.032. ई की पावर -3.4163, 0.03283, यही आ रहा है बेटा सर्वज्ञ भूमिका? सर मैंने टोटल आंसर निकाला है। 5.8355। बेटा 2 मिनट रुको, इसका 4533, रुको जस्ट अ सेकेंड, 3.4163, 5.8355, 6.64533, 2.03283। क्या बेटा आपका आंसर आ रहा है 0.5547? आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. Any doubt in this part or this question? Can you ask? You can ask me बेटा। Any doubt in this question? You can ask me बेटा। No, sir, no doubts. No, sir, no doubt. प्लीज कॉपी करो बेटा। और बेटा ध्यान रखना, एन लार्ज का मतलब होता है एन अगर 50 से बड़ा होता है ना, तो देन यू कैन यूज द पॉइजन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने का क्या तरीका होता है कि एन इज वेरी लार्ज, दैट इज एन इज मोर देन 50, probability is very small, and np is less than 5, use the Poisson distribution। बेटा कर लो एक बार, मैं पूरे स्टेप्स को अच्छी तरह दिखा के आना बेटा।
Should I scroll it down? So I'm done. We're done. इसका पार्ट भी देखो क्या कहता है। पार्ट भी कहता है जस्टिफाई द अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन पार्ट वन। बेटा मैंने पार्ट ए के अंदर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज की है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और रीजंस बेटा वही है। व्हेन द एन इज वेरी लार्ज, दैट इज मोर देन 50, प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, एंड योर एनपी इज लेस देन 5। आप चेक कर सकते हो सारी कंडीशंस पूरी हो रही है। तो लिख लेते हैं, वी हैव यूज्ड पॉइजन distribution because here n is very large और n कितना था? 1000। ठीक है, ठीक है। एंड np इज लेस देन 5। और बेटा यहाँ पे np हमारा कितना था? 3.4163 था ना। लिख दो बेटा। Done, sir. ओके बेटा, आपका हो गया। Yes, sir, done. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? एक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब होता है, बेटा किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मेंट बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? चलो मैं बताता हूँ। बेटा अगर किसी भी कर्व के नीचे का जो एरिया है वो 1 हो जाए, उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। एरिया अंडर द कर्व की अगर वैल्यू 1 आ जाए तो बेटा उसको क्या कहते हैं? हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। चलो क्या भूमिका, कोई डाउट? When the area under the curve is equal to 1, then we can call it as a probability density function. Is it fine? Any doubt to anyone? Reply तो कर दो यार। No, sir, no doubt. ठीक है। Now
अब एरिया तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, एरिया आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जैसे अगर ट्रायंगल की शेप है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, सर्कल का शेप है तो सर्कल का लगा देंगे, या तो एरिया फाइंड करने का तरीका आपने इंटीग्रेशन में भी सीखा है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स। तो एरिया फाइंड करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, बस एरिया फाइंड करना आना चाहिए। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, अगर आपका कर्व कोई सर्कल की फॉर्म में है तो सर्कल का फॉर्मूला लग जाएगा, या इंटीग्रेशन की मदद से भी कर सकते हैं। आ जाओ पार्ट ए को देखते हैं क्या कहता है। तो पार्ट ए क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 0 टू 2 1। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, और बेटा ये पॉइंट 2 1 है। The graph of the function f is a straight line segment from 0 0 to 2 1. Show that f is a probability density function. बेटा probability density function के लिए मुझे यही प्रूफ करना पड़ेगा कि जो एरिया है इस ट्राइंगल के अंदर का उसकी वैल्यू 1 है बेटा। Yeah, sir. ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम एरिया ट्राइंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं, या तो हम इंटीग्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। दोनों से निकालना सिखा दूंगा, जो अच्छा लगे कर लेना। चलो, एरिया अंडर द कर्व, ये एक ट्राइंगल है, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा 2, हाइट कितनी हो जाएगी 1। क्या बेटा आंसर 1 आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. तो हेंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हेंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो आपकी नॉर्मल कर्व भी होती है ना बेटा, वो भी एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सर क्या बेटा आपको कोई डाउट है? No, हाँ, कोई डाउट? no, sir. अगर कोई बच्चा इंटीग्रेशन की, बेटा शुड आई हेल्प यू टू कैलकुलेट द एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन आल्सो? I think this is much simpler. सिंपल तो है, मगर अगर बाय चांस शेप, अगर बाय चांस शेप इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल तो क्या करते? तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालो, ओ ए की इक्वेशन निकालो। सर क्या इक्वेशन निकालनी आती है? भूमिका इक्वेशन निकालनी आती है? y - y1 इज इक्वल Yeah, टू sir. ग्रेडियंट x - x1। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि बाय चांस अगर कर्व ना होती है, कुछ और फिगर होती है, तो कैसे निकालते? y - 0, m कैसे, ग्रेडियंट कैसे निकलता है? ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ग्रेडियंट निकालो। हाफ हो गया x - 0, तो y इज इक्वल टू हाफ x। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. और क्या भूमिका कोई डाउट? अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा? 0 से लेके 2 तक। आ जाओ इंटीग्रेशन करते हैं। हाफ बार x² ओवर 2, 0 से लेके 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/2 -0। 4/2 इज 2। कैन आई से द एरिया इज कमिंग आउट टू बी 1 बेटा यहाँ पे भी? एनी डाउट? दोनों पार्ट्स को देख लो बेटा, जिससे एरिया निकालना चाहे निकाल लेना। सर क्या ये वाला मेथड तब लग सकता है जब बेटा आपको कोई कर्व दी हो, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना हो तो।
एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, ये पूरे कॉन्सेप्ट को कॉपी करो बेटा। प्लीज कॉपी करिएगा सर। ओमेगा सर हो गया बेटा आपका। Just a second. Yeah, sir. सर क्या आपका भी हो गया बेटा। Yes, sir. See the B part। देखो क्या लिखा हुआ है। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन g इज अ सेमी सर्कल विद द सेंटर 0 0। बेटा एक सेमी सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। अगर सेंटर ये है तो दिस विल बी द रेडियस। ठीक है। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन g इज अ सेमी सर्कल विद द सेंटर 0 0 entirely above the x axis। ठीक है। गिवन दैट g इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बेटा हमें गिवन है g इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। g is a probability distribution function, probability density function sir। बेटा अगर जी आपका एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसके एरिया वन ही होगा बेटा इसका दोबारा से। आपको फाइंड करना है द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। चलो, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। The half pi r square. यस, द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर। और बेटा आपको दिया हुआ है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो सर्वज्ञ एरिया कितना हो जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एरिया। So one. तो 1 is equal to ½ IR square। अब इसमें से आप उसकी रेडियस ढूंढ सकते हो, ढूंढ दो।
तो 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 2/पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू होगी √2/पाई। निकालना बेटा 2/पाई कितना होता है। योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.7980। मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ले ली, आप 22/7 भी ले सकते हो। बेटा प्लीज कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। बेटा किसी पार्ट में भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। बेटा व्हेन यू आर डन विद इट काइंडली इन्फॉर्म मी। Done, sir. बेटा कैन आई कम टू द सी पार्ट। Yes, sir. सी पार्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना। Time x minutes taken by a large number of students to complete a test has a probability density function h। दोबारा से बेटा यहाँ पे एक probability density function के बारे में बात कर रहे हैं। और कहाँ से probability density function स्टार्ट हो रहा है, 10 से, और एंड हो रहा है 20 पे। Without calculation, use the diagram to explain how you can tell that the median time is less than 15। आपको बेटा प्रूफ करना है that median time is less than 50। बता सकते हो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रूव दैट द मीडियन टाइम इज लेस देन 50। कैन एनीवन टेल मी। बहुत सिंपल सा लॉजिकल है। कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैन प्रूव दैट द मीडियन टाइम विल बी लेस देन 50। बताओ भूमिका। So 15 will be in the middle of both 10 and 20, right? ध्यान से देखो, अगर बेटा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ ऐसा बना हुआ है, लेट मी रीड्रॉ इट क्लियरली, थोड़ा सा बनाता हूं। ठीक है, अगर बेटा मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, अगर मैंने 15 को बीच पे रख लिया, तो बेटा अगर 15 बीच में है, इफ 15 is the mid value of 10 and 20, इसका क्या मतलब है बेटा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब होता है कि एरिया अंडर द कर्व की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये कहता है कि एरिया अंडर द कर्व का जो है वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब सर्वज्ञ भूमिका, ये पार्ट और ये पार्ट अगर ये मिड वैल्यू है तो दोनों ही इक्वल होने चाहिए। देन एरिया ऑन द लेफ्ट should be equal to area on the right। बेटा अगर 15 मिड वैल्यू है तो एरिया ऑन द लेफ्ट एंड एरिया ऑन द राइट इक्वल होने चाहिए, 0.5 0.5। मगर बेटा एक चीज बता सर्वज्ञ, देख के क्या पता चलता है कि ये दोनों एरिया इक्वल लग रहे हैं। No, sir. बट अगर हम इस कर्व को देखें तो ये दोनों एरिया तो इक्वल लग ही नहीं रहे। कौन सा एरिया बड़ा लग रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? The left. यस, बट
if we analyze area on left is greater than area on the right, तो अगर मुझे दोनों को एरियाज को बराबर करना पड़ेगा तो आई हैव टू शिफ्ट माय मीडियन टू 15 और लेस देन 15. If I have to make these areas equal, so I have to shift my median on the right or left? The left. Yes, I have to shift the median to the left. तभी वो एरियाज इक्वल आएंगे. सर्वज्ञ समझ आया कि बेटा इन दोनों एरियाज को अगर मुझे बराबर करना है, बराबर क्यों करना है? क्योंकि मीडियन विल डिवाइड द एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो एरिया को अगर मुझे 0.5 करना है तो मुझे 15 से राइट में जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा? Left. बेटा टू लेफ्ट. तो टू मेक the areas of two parts equal, we have to shift the medium to the left. We have to shift median value to the left. Hence, median will be less than 50. बेटा क्लियर हो गया कैसे हमें लिखना है इस आंसर को? बेटा Yes, कॉपी sir. करें इसको. When you're done with it, kindly inform me. Done, sir. Done, sir. Yeah, बेटा. बेटा, can I restart the class? 2 minute. Can I restart the class? Yes, sir. I'm restarting the class.